नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज श्रावस्ती लोकसभा सीट पे मतदान हुआ है। अभी तक लगभग 52% मतदान होने की सूचना है। अभी यह कुछ बढ़ सकता है क्योंकि अंतिम परिणाम आना बाकी है। आज क्या हलचल रही, पूरे चुनावी दिन भर क्या होता रहा, हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकारगण मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रहा, कौन से मुद्दे हावी रहे और जो पब्लिक थी उसका क्या मूड था। आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं, क्या देखा आज आपने, तो क्या चीज़ें प्रभावी रही? देखिए, आज जो मैंने करीब 20-22 बूथों का निरीक्षण को जाके देखा, वहाँ पे जो सबसे अहम मुद्दा था वो या तो बेरोज़गारी, उसके अलावा राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें जो है उभर के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ये जो चुनाव है बलरामपुर, खास करके जो श्रावस्ती का है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो जात के नाम पे अपने को पेश कर रहे हैं और जात के ही आधार पे जो दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति है, अपने आप को जो है शो कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विकास की बात कर रहे हैं। जाति आपको क्या लगता है कितना प्रभावी रहा और विकास कितना प्रभाव रहा? दोनों मुद्दे सब अपने अलग अलग रहे। आज यहाँ पे मेन फोकस सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई टक्कर दिखाई पड़ी। दोनों के अपने अलग अलग, यहाँ पे राष्ट्रवाद का मुद्दा भी चला, राम मंदिर का मुद्दा भी चला और स्थानीय मुद्दे भी चले। जाति को लेके तो हमारी 2 विधानसभा में जाति का खेल हुआ, अन्य 3 विधानसभा में हमारे राष्ट्रवाद के मुद्दे चले, जिसपे जो है दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दोनों पार्टियों में सीधी टक्कर दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है इसका पल्ला भारी है और क्यों भारी? हमको जो लग रहा है, जितने जगह हम गए हैं वहाँ पे जात का तो मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी 2 तरह के जात वाले दिख रहे हैं। जो पड़ गया है तो फेसबुक पे ज़्यादा रहता है, वायरल करता है रील बना के, वो जात पे जा रहा है। बाकी उसी जात में जो नीचत छोटा है, जो मतलब आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, वो सरकार की योजनाओं को आधार बना के उस पर वोट दे रहा है। इसलिए यहाँ पे लड़ाई तो सीधी सपा भाजपा में है, लेकिन मजबूत भाजपा दिख रही है। क्योंकि इस बार दलित वोट जो है, जो बसपा में जाता था, इस बार वो बसपा की तरफ नहीं गया है। पिछली बार बसपा गठबंधन के इन्होंने चुनाव लड़ा था, बसपा का लाभ इनको मिल गया था। इस बार बसपा पूरी तरीके से इनसे कट गया है और वो जाके भाजपा में शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए यहाँ भाजपा मजबूत दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्पेशली श्रावस्ती के लिए आए, योगी जी ने 2 सभा की, क्या असर होगा? जिस तरह से चुनाव के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी ने बलरामपुर में लगातार जनसभाएँ की और उन्होंने जिस तरह से माँ पाटन और भगवान बुद्ध की तर्क स्थली को प्रणाम किया, इससे यह संदेश गया कि वो यहाँ से काफ़ी गहरा लगाव रखते हैं और उनके भाषण के बाद चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। और लास्ट में जाकर चुनाव आज जो मैंने बूथों पर देखा, वो जातिगत से हटके वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर ज़्यादा दिख रहा था। इसमें राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी प्रभावी दिख रहा था। साथ ही साथ जो इनकी योजनाएं चल रही हैं, आवास, शौचालय, राशन, उससे भी लोग प्रभावित दिखे और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करते हुए दिखाई दिए। तमाम मुद्दे थे, आपने काफ़ी दिनों से कवरेज किया, तमाम चुनाव आप देखे, क्या लगा कि आज इतना अलग था आज का जो चुनावी परिदृश्य? आज का माहौल जो देखने को मिला, हमने 5 विधानसभाओं में अपना दौरा किया और उन 5 विधानसभाओं में एक तो बाहरी मुद्दा आ रहा था, लड़ाई आमने सामने की लग रही है, भाजपा वर्सेस सपा या गठबंधन जिसको कह लीजिए, दोनों बाहरी के लिए बताए गए। फिर ये हुआ कि इसमें बेटर देन, तो बेटर देन की बात आई। अब तक जो नहीं आ रहा था, पहली बार मैंने देखा कि ये हुआ कि पूरी गवर्नमेंट मुकम्मल तरीके से लोगों ने मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो अपने प्रत्याशी थे, अपने उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको माना गया। और मेरा मानना है कि अब तक के चुनाव से कुछ हमको अलग दिखा और एक तरफा चुनाव देखने को मिला, जिसमें 80 और 60% का डिफरेंस आ रहा था, रेस्ट में सभी हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लोगों ने प्रेफर किया कि इनके मत देने से या इनको ऊपर भेजने से बलरामपुर का और पूरे श्रावस्ती का विकास होगा।
विकास मुद्दा था, कितना मजबूत दिखाई पड़ा आज बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा? विकास तो बलरामपुर बहुत पिछड़ा जिला है, शैक्षिक मामले में भी और तमाम मामले में पिछड़ा है, और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बलरामपुर जिला पिछड़ा है। यहाँ पर विकास की तमाम संभावना है, जो आज हमने श्रावस्ती के विभिन्न पोलिंग बूथों पर जहाँ हम गए वहाँ ये मुद्दा काफ़ी दिखा। जैसे कहीं पे मोबाइल टावर नहीं है, वहाँ नेटवर्क नहीं आता है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। जो तराई के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो थारू बाहुल्य इलाके हैं, वहाँ ये सब मुद्दा काफ़ी प्रभावी दिखा। एक फैक्टर और दिखा कि वहाँ पे लोग जो है वो कैंडिडेट से नाराज़ भी दिखे कि जीतने के बाद लोग वहाँ जाते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। जैसे कि पिछले सांसद का कार्यकाल रहा, वो भी एक चुनावी मुद्दा रहा, और ये भी था कि जो अगला जिसे हम वोट दे रहे हैं वो वास्तव में क्या हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा 5 साल, वो भी एक चुनावी मुद्दा बन के दिखाई दिया है। तो ये थे हमारे श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के वो तमाम पत्रकार जिन्होंने आज कवरेज किया और पूरे दिन भर जो चुनावी हलचल रही उसका गहनता से संज्ञान में लिया। और अब तो 4 जून को ये पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा कि किसकी किस्मत का पिटारा ईवीएम में बंद हुआ है। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18 बलरामपुर।